गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज का टॉपिक वो है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड हमने पहले भी कर लिया था कि सोलेनॉइड क्या होता है बेटा। तो सोलेनॉइड इज़, तो हम अब कर रहे हैं इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। और सोलेनॉइड क्या होता है? लॉन्ग वायर हुज लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ द वायर। तो जो डायग्राम है वो तुम्हें सामने दिख रहा है, वो डायग्राम हमारा क्या है, ये देखो सोलेनॉइड है हमारा, ये डायग्राम में दिख रहा है। हमने इसका एक पीस ले लिया है और इसकी जो लेंथ ली है इसकी, हमने वो ले ली है लेंथ 12। हमने लेंथ कितनी ली है? 12 लेंथ ले ली है इसकी। और तो अगर हम सेंटर से बात करें तो सेंटर से हमारा ये क्या हो जाएगा, सेंटर से हमारा जो ये हो जाएगा वो क्या है, एल एल हो जाएगा दोनों तरफ से, बीच में से। और हमने दोनों साइड से एल एल, क्योंकि हमने 12 इसकी लेंथ ली है। अब जिस भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करते हैं, तो जिस भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक पी पॉइंट सपोज कर लेते हैं। तो पी पॉइंट हमारा जो सेंटर से है हमने लिया है आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस से लेने के बाद हमने क्या किया है, उसका कुछ सेक्शन लिया है। देखो ये हमने कोई सेक्शन लिया है, तो ये हमने डी एक्स सपोज कर लिया उस सोलेनॉइड का। और इस सोलेनॉइड के अंदर से हमने क्या किया है, आई करंट फ्लो करवाया है। और जो आई करंट है दैट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ दिख रहा है तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तुम्हें पता भी है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है दैट विल फॉर्म अ नॉर्थ पोल देयर। मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्थ पोल बन जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद हमने क्या कहा है कि आई करंट इज़ फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ए रेडियस है सोलेनॉइड का और 12 हमने लेंथ ले ली सोलेनॉइड की विद द सेंटर ओ। एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया पर यूनिट लेंथ। मैंने तुम्हें पहले भी कंसेप्ट बताया था कि पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट क्या होता है। अगर पर यूनिट लेंथ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और स्मॉल आई हमने लिया है करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। याद करो हमने जब यूनिट स्टार्ट की थी तो उस यूनिट में हमने स्टार्ट किया था क्या, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ चुका था कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डी बी दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2। अगर नहीं याद आया तो तुम्हें यहाँ से ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इफ़ दिस आर पॉइंट इज़ एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, अगर आर बहुत डिस्टेंस पर है तो आर ज़्यादा हो जाएगा। किससे ज़्यादा हो जाएगा? ए से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, या रेडियस ए जो हमने भी लिया है। तो ए स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निगलेक्ट कर देना है ए स्क्वायर विद कम्पेयर टू किसके, आर के। और हमें एक्स को भी हमें क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाय, एक्स को भी हटा दिया हमने, ए को भी हटा दिया है। तो 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। इसमें आर स्क्वायर और 1/2 कट जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाय 2r³। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कंसेप्ट करना है। क्या कंसेप्ट करना है कि जैसे हमने कहा कि यहाँ एक ये सेंट्रल लाइन है, हम जैसे इंटीजर वाला कंसेप्ट करते हैं, मिडल में हम सेंटर ओ लिखते हैं। यहाँ जितनी भी टर्म्स लिखती हैं वो पॉजिटिव होती है, इस तरफ जितनी भी होती है नेगेटिव होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमारी एल है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, टोटल निकालेंगे, तो हम लिमिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एल को ले लेंगे माइनस एल, और यहाँ तक की जो हमारी ये एल है यहाँ वाली इस साइड वाली, इसको ले लेंगे प्लस एल। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हमारे पास इंटीग्रेट करना है विद इन द प्रॉपर लिमिट, क्योंकि हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई है। तो एट एक्स इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल इंटीग्रेट कर देंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी हो जाएगा विद इन द प्रॉपर लिमिट माइनस एल टू एल हो जाएगा। यहाँ साइड में मैंने निकाल के दिखा रखा है तुम्हें, देखो हमने दिखा रखा है क्या, ये सॉल्व करके दिखा रखा है कि जो डी एक्स है उसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, लिमिट लगाएंगे माइनस एल टू एल, तो एल प्लस एल हमारा 2l हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है बी की, आई इंटू 2π और ए स्क्वायर। ठीक है, 2π पाई इंटू ए स्क्वायर हमने इकट्ठा करना है, ये एरिया हो जाएगा। और
उसके बाद हमारे पास तो पाई इंटू ए स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, स्मॉल एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, उसको टोटल लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 12 लेंथ सोलेनॉइड की थी, तो 12 मल्टीप्लाई बाय आई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू पाई हो जाएगा। या हम इसको सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ आ गया सबको? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन दैट अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल है वो कहाँ रखा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम सेम है हमारा जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर किया था, याद करो। वहाँ पर हमारा क्या था, सिंपली 2 चार्जेस थे, माइनस क्यू और क्यू हमने रख दिए थे बिकॉज इलेक्ट्रिक डायपोल हम कहते थे कि द सेट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फॉर्म्स अ डायपोल। तो इसमें हमने यही कहा है कि एक बार मैग्नेट ली है, देखो जिसकी पोल स्ट्रेंथ हमने क्या की हुई है, mm। ठीक है, तो ये हमारी पोल स्ट्रेंथ m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पर भी m है। यहाँ हमारा जो है जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमने यहाँ रखा है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ हमारा मैग्नेट का साउथ पोल है। अब हमने क्या किया है, 2 पोल पीसेस मैग्नेट के ले लिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ले लिया है। और इस बार मैग्नेट को इसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। यूनिफॉर्म कैसे पता चलेगा, ये जो मैंने पैरेलल स्ट्रेट लाइन शो कर रखे हैं यहाँ से ये दिखा रखी है। तो दीज पैरेलल स्ट्रेट लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, दीज पैरेलल स्ट्रेट लाइन हमारी हो जाएंगी क्या, these parallel straight lines forms the uniform magnetic field। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमने क्या कहा कि इसको जो बार मैग्नेट है उसको एट एन एंगल थीटा रख दिया है विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो थीटा एंगल बना रहा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस बार मैग्नेट के एक्सिस। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कि ये जो बार मैग्नेट है उसकी लेंथ तुम्हें पता है 2L होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, तो इस डायरेक्शन में m की डायरेक्शन हो जाएगी। फिर हमने क्या किया है, नॉर्थ से और साउथ से परपेंडिकुलर डाला है, इनको ज्वाइन कर दिया है, ये 90 का एंगल बना रहा है। तो सेम डायग्राम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था। ठीक है, याद आ चुका होगा अब तक। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये डायग्राम बनाने के बाद हमें एक्सप्रेशन करना है। एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे उसमें किया था नेट फोर्स, यस नेट फोर्स रह गया। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ में क्या होगी, ये नॉर्थ और इस नॉर्थ में क्या होगी रिपल्शन, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। वहाँ हमने फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई लिखा था, यहाँ Q की जगह M हो जाएगा, छोटा m, और E की जगह B हो जाएगा। तो हमारा फोर्स हो जाएगा MB इस डायरेक्शन में भी और MB इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल है, साउथ पोल नॉर्थ की साइड क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हम नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पोल्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ वो कितना हो जाएगा बेटा, MB माइनस MB दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों फोर्स वहाँ पे भी हमने QE माइनस QE इक्वल टू 0 लिखा था, यहाँ भी हम MB माइनस MB कहेंगे। फिर हम कहेंगे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज दे विल रोटेट द डायपोल, क्योंकि 2 फोर्सेज हैं वो रोटेट कर देंगे डायपोल्स बिकॉज दे कंस्टिट्यूट्स अ कपल। तो मैग्नीट्यूड हमारा जो टॉर्क का है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स MB हो गया, टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा क्योंकि कपल बन गया है, तो टॉर्क कितना लगेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है,
तो एम बी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये हो गया एन ए। तो एन ए की वैल्यू हमने निकाली है, ये ट्रायंगल लिया, इसमें हमारा ये थीटा हो जाएगा, इस तरफ हमारा थीटा था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा 2L हो गया, ये देखो हमने लिखा है, या एन ए अपॉन एस एन लिख दिया, एन ए हो जाएगा एस एन साइन थीटा, तो एन ए की वैल्यू हो गई 2L साइन थीटा। ये वैल्यू एन ए की जगह हम डाल देंगे, तो हमारे पास m इंटू 2L साइन थीटा हो जाए, एम बी इंटू एन ए यानी एम बी इंटू 2L साइन थीटा हो जाएगा, और m इंटू 2L पहले भी हमने यूज़ किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो कैपिटल M लिख देंगे, तो एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास जो आ गया वो m क्रॉस b आ गया, समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास क्योंकि हमने साइन थीटा को कंज्यूम करना होता है तो हम क्रॉस कर देते हैं। अब क्योंकि टॉर्क इज़ परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ गई तो परपेंडिकुलर हो गए, तो हम कह सकते हैं टॉर्क इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ कैपिटल M। जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस M के भी और इस B के भी, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है इज़ गिवन बाय द स्क्रू रूल। स्क्रू रूल हमारा m क्रॉस b, तो हम m क्रॉस b देखो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास m क्रॉस b हो जाएगा। अब m क्रॉस b हम क्या करेंगे, थीटा हमारा ये रहा इस डायरेक्शन में, m से b की साइड गए तो m हमारा इस डायरेक्शन में हो गया और b हमारा इस डायरेक्शन में गया, तो m से b की तरफ देखो कैसे गए, तो स्क्रू रूल लगाओ, स्क्रू हमारा इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, रोटेशन जो होगी वो इनवर्ड हो जाएगी। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, या हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 हो जाए एंड बी हमारे पास 1 टेस्ला हो जाए, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो टॉर्क की वैल्यू है वो क्या आ गई, टॉर्क की वैल्यू, हमारी m आ गई। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, हम इसको डिफाइन करेंगे, टॉर्क के इक्वल आ गया, दैट इज हेल्प परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे उसके बाद टॉर्क के एक्सप्रेशन के बाद हमने फर्स्ट यूनिट में किया था पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन, तो इसमें भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे कि जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है मैग्नेटिक डायपोल की इन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होती है एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड, यानी उसके पास कितनी एनर्जी है डायपोल के पास ड्यू टू द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द डायपोल, जिस पोजीशन पे उसको रखा गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो अगर हमें उसको, क्योंकि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं बेटा, तो वो रोटेट कर रहे हैं डायपोल इन द कैसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो या किसी भी डायरेक्शन में करते, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, राइट। तो फिर डी डब्ल्यू दैट इज स्मॉल वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क डन हमने कह दिया कि दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो ये थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, एम बी को बाहर निकाल लेते हैं हम ब्रैकेट इस इंटीग्रेशन से, तो थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और तुम्हें पता है साइन किसका डेरिवेटिव, हम ऐसे ही याद करते हैं साइन किसका डेरिवेटिव, अगर ऐसे याद नहीं करना तो तुम सीधा कह सकते हो कि जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, हमारे पास हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगी हमारी थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। फिर अब तुम्हें ये भी पुट करना आता है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया, फिर लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह पहले थीटा 2 डालो, माइनस साइन लगाओ, फिर थीटा की जगह थीटा 1, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। इसके बाद हमें केसेस करने हैं बेटा, तो केसेस क्या हो जाएंगे, अगर थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए और थीटा 2 हमारे पास थीटा 1 हमारा 90 डिग्री और थीटा 2 मान लो थीटा हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा, हमने थीटा 2 को क्या कर दिया, थीटा कर दिया और थीटा 1 की जगह डाल दिया 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा u इज़ इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, और कॉस को कंज्यूम करना हो तो डॉट आ जाती है, पता है तुम्हें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया माइनस एम डॉट बी, ठीक है। अब केसेस अगर हम कर लें कि अगर थीटा की वैल्यू भी 90 हो जाए, अगर थीटा 90 हो जाए तो देखो इस फॉर्मूले में अगर हमें करना थीटा को 90, तो माइनस एम बी कॉस 90 0 हो जाएगा, फिर से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी व्हेन डायपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगर थीटा को 90 पुट करें, इस फॉर्मूले में 90 को हमने करके 0 निकाल दिया है, अगर हम थीटा को 0 पुट करते हैं
तो हमारे पास माइनस एम बी कॉस ज़ीरो हो जाएगा। कॉस ज़ीरो क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। तो माइनस एम बी आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है और ये केस हो जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तुम्हें पता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे भी मिनिमम होती है वो हमारा स्टेबल केस होता है, ठीक है। उसके बाद थीटा को अगर 180 पुट कर देते हैं इसी फॉर्मूले में हम, तो हम क्या कहेंगे, थीटा की वैल्यू कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस एम बी इंटू -1 यानी प्लस एम बी आ जाएगा। यू इज़ इक्वल टू एम बी आ जाएगा और ये मैक्सिमम वैल्यू बेशक आ गई, लेकिन हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज़ देयर, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ रहा है बेटा। इसके बाद हम थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं, वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। एनालॉगी क्या है, यानी क्या रिलेशन हम करेंगे किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो क्या क्या रिप्लेसमेंट करना है, अगर तुम्हें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले आते हैं, मैग्नेटिक वाले नहीं आते, तुम क्या चेंजेस करोगे। हमें क्या चेंज करना है, एक तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर देना है बी लेटर से मैग्नेटिक फील्ड में, छोटे पी को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एम में, यानी डायपोल मोमेंट है ये, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम μ0/4 पाई चेंज कर देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो Q1 Q2 हैं इनको हम M1 M2, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है तो M1 M2 हमारा क्या हो जाएगा, M ही हो जाएगा। अब हम कंपैरिजन जो हमने फॉर्मूले किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ आ गया था, तो यहाँ हो जाएगा 2m/r³, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई, ठीक है। ई इक्वेट्रॉल का भी यही है हमारा, वहाँ हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ आया था, यहाँ μ0/4 पाई m/r³ आ जाएगा। टॉर्क का एक्सप्रेशन p क्रॉस ई आया था, तो p को किस में रिप्लेस करना है, कैपिटल एन में, ई को किस में रिप्लेस करना है, कैपिटल बी में, और u इज़ इक्वल टू -p.e है, यहाँ -m.p आ गया, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला, हाँ यहाँ चीज़ ध्यान रखने लायक है कि जो फ्लक्स था इलेक्ट्रिक फील्ड में E.ds दैट इज़ इक्वल टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन, यानी Q/ε0 था। यहाँ पर अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें तो B.ds इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी नंबर फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और कंटिन्यूस आँख हमारी बन रही हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। नेट फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी मैग्नेटिक और ये गॉस लॉ इसी में यही है हमारे पास कि क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग एंड एग्जिटिंग आर सेम, तो B.ds ओवर द होल सरफेस दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B.ds दैट इज़ इक्वल टू μ0 इंटू m प्लस μ0 इंटू -m, और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। दिस इज़ द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, समझ आ गया। यानी दीज आर कॉल्ड एज अ फॉल्ट मैग्नेट्स। अगर हम मोनोपोल एग्जिस्ट करवाते हैं तो ये चीज़ मैंने लिखा है, वो चीज़ समझा दी है। अगर गॉस लॉ इन की बात करें इन अ क्लोज सरफेस, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट या फ्लक्स होता है दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया सबको, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको प्रिपेयर कर लेना एंड बी रेडी फॉर टेस्ट of these topics which are discussed today. Thank you and have a nice day.